मक्खनलाल पकौड़े बेचता था। वो माथे पर पकौड़े का ढेर लेकर रास्तों में घूमता था। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े। भाई साहब, किस चीज के पकौड़े हैं? आलू के, मिर्ची के और मिक्स्ड सब्जियों के हैं बहन जी। ठीक है, सभी एक एक करके दे देना। मक्खनलाल की अच्छी कमाई होती थी। वो पूरा दिन पकौड़े बेचने के बाद घर जाता था और अपनी बीवी और बेटी के साथ बातें करता था। बड़ी खुशहाल जिंदगी थी मक्खनलाल की। लेकिन वो कहते हैं ना, सबको जिंदगी में ज्यादा दिन खुशी नसीब नहीं होती। एक दिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें मक्खनलाल के दोनों पैर टूट गए। मेरे पैर, मेरे पैर। मक्खनलाल का सारा पकौड़ा रास्ते में गिर गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी बीवी सुमित्रा और उसकी बेटी पूजा अस्पताल आकर रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अब क्या होगा? पापा, आप ठीक तो हो जाओगे ना? लेकिन मक्खनलाल ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन में उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा। मक्खनलाल के घर पर शोक का माहौल छा गया और तभी पता चला कि सुमित्रा पिछले 1 महीने से गर्भवती है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। इन बुरे दिनों में एक अच्छी खबर मिल गई। हाँ, लेकिन ये तो और भी चिंता की बात है। आप अभी पकौड़े नहीं बेच सकते। हमारे खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, इसे क्या खिलाएंगे? सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखो। मक्खनलाल ने एक प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में सर्दी आने वाली थी। सर्दियों में गर्मा गर्म पकौड़े लोग पसंद करते हैं और नदी किनारे बहुत लोग घूमने और पिकनिक के लिए भी आते हैं। क्यों ना मैं नदी किनारे पकौड़े की दुकान खोल लूं? मक्खनलाल ने वही किया। पहले दिन सुमित्रा ने उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर नदी किनारे दुकान पर बिठा दिया और मक्खनलाल पकौड़े तलने लगा। लेकिन वहाँ पहले से एक पकौड़े वाला था। उसका नाम परेश था। मक्खनलाल को देखकर परेश गुस्सा हो गया। अरे, ये मुसीबत कहाँ से आ गया? यहाँ मैं कब से पकौड़े बेच रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। पहले ही दिन में मदनलाल को अच्छा मुनाफा हुआ और परेश की कमाई दूसरे दिनों के मुकाबले आधी हो गई। इस मक्खनलाल का तो कुछ करना पड़ेगा, इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। मक्खनलाल बहुत खुश था। दोनों पैर खोने के बावजूद वो अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन दूसरी ओर उसके खिलाफ साजिश रचाई जा रही थी। परेश बाजार से चूहे मारने की दवाई खरीद कर लाया। दूसरे दिन मक्खनलाल दुकान पर आया। आप दुकान संभालो, मैं घर जाती हूँ, बहुत काम है। सुमित्रा के जाने के कुछ देर बाद मक्खनलाल को पानी की जरूरत पड़ी। उसके पास 2 बोतल पानी थे, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहे थे। अरे, पानी की बोतल तो यहीं पर थी, कहाँ गई? असल में परेश ने पानी का बोतल छुपा लिया था ताकि मक्खनलाल को थोड़ी दूर पानी लाने जाना पड़ा, और वही हुआ। मक्खनलाल बहुत मुश्किल से व्हीलचेयर में बैठकर पानी लाने गया और परेश को मौका मिल गया। परेश ने तुरंत सब्जियों में चूहे मारने की दवा मिला दी। मक्खनलाल ने उन्हीं सब्जियों से पकौड़े बनाकर जब लोगों को खिलाया, तब सारे लोग बीमार पड़ गए। अरे, मुझे ये कैसा अजीब सा कैसा हो रहा? मुझे भी भैया, पकौड़े खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर आग से जल रही है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी बीमार पड़ गए और सभी ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। मक्खनलाल को कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी परेश वहाँ पर आया और मक्खनलाल के खिलाफ सभी को भड़काना शुरू कर दिया। ये मक्खनलाल, इसी ने कुछ मिलाया है अपने पकौड़ों में, वरना पकौड़े तो मैं भी बेचता हूँ। भला किसी को कुछ होता है क्या? सभी ने मक्खनलाल के ऊपर शक करना शुरू किया। पुलिस आई और पुलिस ने मक्खनलाल को गिरफ्तार कर लिया। गर्भवती सुमित्रा पुलिस स्टेशन जाकर रोने लगी। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। अरे, तेरे पति ने पकौड़े में चूहे मारने की दवा मिलाई है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। जेल के अंदर से मक्खनलाल ने रोते हुए कहा, सुमित्रा, तू मेरी चिंता मत कर, अब सब कुछ तेरे ऊपर है, तुझे ही सब कुछ संभालना होगा। सुमित्रा घर लौट गई। पूजा भी बहुत रोई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों को समझ आ गया कि ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन सुमित्रा नदी किनारे चली गई, साथ में पूजा भी गई। आइए आइए, हमारे पकौड़े खाइए, आइए आइए। लेकिन किसी ने उन लोगों से पकौड़े खरीद कर नहीं खाए। अरे, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उससे अच्छा परेश है, इतने दिनों से यहाँ पर पकौड़े बेच रहा है, मैं तो उसी के पकौड़े खाऊंगा। सुमित्रा से किसी ने पकौड़े नहीं खरीदे। सुमित्रा का बहुत नुकसान हो गया। वो घर लौट गई और बहुत चिंता में पड़ गई। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या? उनको जेल से छुड़ाएंगे कैसे? घर पर खाना खत्म हो गया था। चावल का एक दाना भी नहीं था, सिर्फ एक ओरियो बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था। माँ, आज हम बिस्किट खा के ही सो जाते हैं।
पूजा बिस्किट खाने लगी। पास ही में पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल कर रखा था। पूजा के हाथों से एक ओरियो बिस्किट उस बेसन में गिर गया। सत्यानाश, पहले ही इतने कम बिस्किट हैं, ऊपर से एक तो बेसन में ही गिर गया। अब गिर ही गया है तो इसका पकौड़ा ही बना लेते हैं। ये बोलकर पूजा ने उस बिस्किट को उठाकर गरम तेल में तलने के लिए डाल दिया और ओरियो का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। पूजा ने जब उसे चखा तब उसके होश उड़ गए। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मीठा मीठा पकौड़ा। पूजा ने सुमित्रा को भी खिलाया। सुमित्रा को भी वो पकौड़ा बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कुछ नया है, इसे हम बेच सकते हैं। अगले दिन ओरियो पकौड़ा बेचने के लिए निकल गए। यहाँ आइए, ओरियो पकौड़ा खाइए, नया पकौड़ा, ओरियो पकौड़ा। ओरियो पकौड़े के बारे में किसी ने नहीं सुना था, इसलिए उत्सुक होकर सभी ने लाइन लगा दिया। सुमित्रा सबको एक एक करके ओरियो पकौड़ा खिलाने लगी। ये ओरियो पकोड़ा तो बहुत अच्छा है भैया। क्या बात है, ओरियो पकोड़ा। हाँ वाह वाह। हाँ, कुछ नया है। वही आलू के पकोड़े खा खा के तो मैं बोर हो गया था। अब मैं खाऊंगा ओरियो पकोड़ा। हाँ, ओरियो पकोड़ा। अगले दिन सुमित्रा ने और ज्यादा ओरियो पकौड़ा बनाया और सारे पकौड़े तेजी से बिक गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और सुमित्रा के पास बहुत सारे पैसे आ गए। पैसे लेकर सुमित्रा पुलिस स्टेशन गई। साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, बदले में ये पैसे रख लीजिए। रे, पैसों से काम नहीं चलेगा। तेरे पति ने क्राइम किया है। नहीं, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। तो फिर सबूत ले आओ और छुड़ा लो अपने बाप को। वो दोनों निराश होकर लौट आए और कुछ दिन बीते। चारों तरफ ओरियो पकौड़े का नाम छा गया। दूर दूर से लोग ओरियो पकौड़ा खाने के लिए आने लगे। यूट्यूब के फूड ब्लॉगर भी आने लगे। ऐसे ही ओरियो पकौड़ा बहुत फेमस हो गया। पूजा ने एक नया फोन खरीद लिया। मुझे कब से एक फोन चाहिए था, आज मेरा सपना पूरा हो गया। एक दिन सुमित्रा निकलने के लिए तैयार हो ही रही थी कि इतने में उसका पेट दर्द करने लगा। उसने पूजा से कहा, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, तू जाके बेच कर आ ओरियो पकौड़ा। पूजा पकौड़े बेचने निकल गई। सारे पकौड़े खत्म करके वो घर लौट ही रही थी कि तभी उसने देखा कि परेश किसी के साथ बात कर रहा है। पूजा ने उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की और अपने मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। अरे यार, उस मक्खन लाल को तो मैंने हटा दिया, लेकिन अब उसकी बीवी और बेटी आकर मेरा धंधा चौपट कर रही है। मक्खन लाल के पकौड़े में मैंने चूहे मारने की दवा मिलाई थी। अब इन लोगों के ओरियो पकौड़े में मैं और ज्यादा जहरीली दवा मिलाऊंगा। तू बस मुझे वो दवा लाकर दे दे। ये बोलकर परेश ने उस आदमी को पैसा दिया। पूजा को सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तो ये बात है। पूजा और सुमित्रा उसी दिन पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को वो वीडियो क्लिप दिखाया। अच्छा, तो सब कुछ परेश का किया तरह है। पुलिस ने मक्खन लाल को छोड़ दिया और परेश को अरेस्ट कर लिया। परेश को उम्र कैद की सजा हो गई और इधर मक्खन लाल आजाद होकर अपनी बीवी और बेटी के साथ ओरियो पकौड़ा बेचने लगा। कुछ दिनों बाद सुमित्रा को एक बेटा हुआ और वो लोग मजे से ओरियो पकौड़े बेचते हुए जिंदगी